हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। पर्सनल पेज रीडिंग के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके। एंड देखिए, जब आप ये रीडिंग देखते हैं तो थोड़ा ओपन माइंड रह के देखिएगा। जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे। हो सकता है 60% रेजोनेट करे, हो सकता है 100% करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है 80% करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, नॉट एनर्जीज, आपके पर्सन इस समय आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेके। होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। नथिंगनेस, दो कार्ड आए हैं। ripeness, conditioning, transformation, एक कार्ड और लूंगी, दो कार्ड लूंगी। एक्सिस्टेंस, वाव, न्यू विजन, स्ट्रेस। magician, the chariot, knight of cups, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। ओह, डेविल, फूल, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। किंग ऑफ कप्स, होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। एट ऑफ कप्स, ये भी आ गए हैं भैया जी। एट ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन इस समय आपको लेके क्या सोच रहे हैं। इस समय आपके पर्सन स्ट्रेस में बैठे हैं, उन्हें पेन हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है। वो इस समय काफी स्ट्रेस में है आपको लेके, और स्ट्रेस में इसलिए आपको लेके हैं क्योंकि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। डेफिनेटली आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन अगर आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पर्सन का ईगो कितना बड़ा है। अगर आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो तो वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं आपको रोकने का। वो स्ट्रेस लेके बैठे हैं, मतलब स्ट्रेस ले लेंगे दुनिया भर का। हालत देखो कैसी है, स्ट्रेस ले लेंगे दुनिया भर का लेकिन रोकेंगे नहीं आपको। एनीवेज, ठीक है, उनकी मर्जी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और मुझे लगता है कोई इतना इजीली किसी से मूव ऑन नहीं करता। जब वो पूरा भर जाता है ना, तभी आई थिंक मूव ऑन करता है। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स बहुत भर गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं और अब रिश्ते में कुछ हो भी नहीं सकता है। आप इस लेवल तक शायद फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या तो ये करंट एनर्जी हो सकती है। आप इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि आपको लगता है कि अब निकलना चाहिए, अब कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। एनीवेज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल लेना चाहते हैं एंड इस कनेक्शन में आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है प्रेजेंटली आपके पर्सन के दिमाग दिमाग में फाइट्स चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, खुद को लेके, आपको लेके करते रहे फाइट। इस समय आपके पर्सन ना
देखो वैसे तो मैं ये नहीं बोलूंगी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं यस, बहुत ज्यादा इन द सेंस बताऊंगी कैसे। लेकिन आपके पर्सन आपको फैंटासाइज बहुत करते हैं, या फिर 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहते हो। और जब आप 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर नहीं रहे, उन्हें मुझे नहीं लगता उन्हें टेक्निक आती है मैनिफेस्टेशन की। आती भी होंगी तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। इन द सेंस आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पा रहे हो, है ना। कोशिश कर रहे होंगे मूव ऑन करने की, लेकिन हो नहीं पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप भी उनके, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं, तो बार बार आपके थॉट्स, आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं उधर ही अट्रैक्ट हो रहा होगा। आप इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। उन्हें लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, जो भी डाला है, जैसा भी डाला है, जितना भी डाला है। अब इनका टाइम है, इन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली ये चीज़ सोच रहे हैं। मुझे लगता है या तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, करियर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल तो मेजरली मेजरली है। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और भी काफी सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। एंड वो कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ जल्दी क्विक एंड फास्ट कॉल लेने का। मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और मिलके बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। बेसिकली क्लैरिटी किस चीज की, कि ये जो आप मूव ऑन कर रहे हो ना कहीं इन्होंने आपके साथ या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या फिर आपको रिलेशनशिप में कुछ नहीं दिया है, या फिर आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन दी है, बहुत सारी इरिटेशन दी है, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हो। हाँ, तो ये सारी चीजें वो आपको ना विद क्लैरिटी बताना चाहते हैं। बट उन्हें पता है कि यू हैव डन अ लॉट। अभी ये समय है कि अब उनकी बारी है। ठीक है, रिलेशनशिप में वो काफी बंधे हुए हैं अपनी लाइफ में। कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी परवरिश में जो थॉट्स रहे हैं, हो सकता है लव मैरिज अलाउ ना हो घर में, है ना। और कंडीशनिंग इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर वे में कंडीशनड हुए हैं, राइट, कि हमारे यहाँ यही चलता है और हमारे यहाँ यही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में लव मैरिज नहीं चलती है तो लव मैरिज नहीं चलेंगी। कई लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण कास्ट के हैं, तो वो वहीं शादी करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। वो भी ब्राह्मण्स में भी और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वो कहीं और नहीं करेंगे। तो उनकी कंडीशनिंग इसी तरीके से है, बंधे हुए हैं वो अपनी कंडीशनिंग से। और उनकी फैमिली में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण वो काफी बंधा हुआ फील करते हैं। बट आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं, क्योंकि इसको ब्रेक कर पाना उनके बस का नहीं है। अभी तो नहीं है, बट स्लोली स्लोली वो ब्रेक जरूर करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर मेजर कार्ड बताता है कि ये रिलेशनशिप को तो वो ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। और यहाँ पे रिलेशनशिप से पहले खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए ना, ये हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ये देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये ट्विन फ्लेम का सिंबल है। वो पूरे ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे। देखिए, बाहरी तौर पे भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अंदरूनी तौर पे भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ऑन है। एंड वो आपकी तरफ कॉल लेंगे। इस समय बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, बहुत चिंता में है, बिकॉज जो भी चीजें हुई हैं एंड जो आप मूव ऑन कर रहे हो, वो चीजें उन्हें बहुत दुख दे रही है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कैन नॉट टॉलरेट रिजेक्शन। शायद ये उनके बस के बाहर है। रिजेक्शन को बेयर करना उनके बस के बाहर है, इसलिए वो दुखी है, स्ट्रेस में है। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे फियर है। आपके पर्सन है इस समय चीजों को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। मतलब उनकी नजर सब तरफ जा ही नहीं रही, उनकी नजर सिर्फ सामने है। ठीक है, वो ऊपर इधर उधर नहीं देख पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं पा रहे, इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे, इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे। और मेजर मेजर वो जो ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, खुद को भी और इस कनेक्शन को भी और शायद आपको भी, एक फियरफुल एनर्जी में कर रहे हैं। द पर्सन इज डेफिनेटली इन अ फियरफुल एनर्जी। काफी बंधे हुए हैं वो। हो सकता है उनके हो सकता है या तो वो मैरिड पर्सन हो, या फिर आप मैरिड हो। आप दोनों बंधे हुए हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हो। बट कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ना मेजरली कहीं ना कहीं आपके या तो पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं। आपके मतलब आपके आपके भी, या फिर आपके पर्सन के पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं। आपके पर्सन या तो उनसे बहुत डरते हैं। हम्म, हो सकता है डरते हैं उनसे।
क्योंकि डेविलिश एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन के ऊपर कोई ऐसा बैठा है जो फुल्ली कंट्रोलिंग है। और ये कौन होते हैं? कार्मिक ही होते हैं ये, जो बैंड बजा के रख देते हैं। सोलमेट तो बेचारे प्यार ही करते हैं। और ट्विन फ्लेम भी थोड़े से बहुत अजीब कनेक्शन होते हैं। वो तो 7 स्टेजेस होती है, रनर, चेजर, एनीवेज। तो आपके पर्सन बंधे हुए हैं, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। शायद उनके जो कार्मिक पार्टनर है वो बहुत खतरनाक है, बहुत कंट्रोलिंग है। एंड आपके पर्सन में अभी इतनी ताकत नहीं है कि उनको फेस कर सके, उनको उनके ऊपर चल सके, है ना। न्यू विजन का कार्ड है, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, पॉजिटिव वे में नई शुरुआत करने का। और साथ में न्यू विजन है। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन है कुछ तरह के प्लानिंग्स कर रहे हो, कुछ तरह के प्लानिंग्स कर रहे हो कि कैसे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे इस कनेक्शन में आगे जाना है, क्योंकि न्यू विजन है ना। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि वो आपके साथ मिलके कुछ करना चाह रहे हो, दोनों की फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, जिसके कारण आप दोनों में एक क्लोजनेस आए, आप दोनों साथ रहो, है ना। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने का डेफिनेटली सोच रहे हैं। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आता है कि आपके पर्सन ट्रिक्स्टर हो सकते हैं। उन्होंने कोशिश बहुत करी होंगी आपसे मूव ऑन करने की, बट हो ही नहीं रहा होगा उनसे, है ना। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम दिखा रहा है, ट्विन फ्लेम वाले मूव ऑन नहीं कर सकते, मतलब इट्स अ डेस्टाइन्ड जर्नी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी। कैसे मूव ऑन कर लोगे? भगवान थोड़ी ना चाहते आप मूव ऑन करो। आपने जो ओथ ली है ना, आपने जो अपनी जर्नी को चूज किया है, वो तो आपको करना ही करना है पार। आपको पूरी रेस्पेक्टिव हेल्प मिलती है। आप मूव ऑन नहीं कर सकते कि दुनिया भर में कितनी कॉर्ड कटिंग्स करा लो, कितने रिचुअल्स करा लो, कितनी रेमेडी करा लो, थोड़ा सा रोक देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, उसके बाद आप वापस से आपने मिलना ही है। एनीवेज, वैसे भी ट्विन फ्लेम के अंदर अगर फ्लेम्स इग्नाइट हो गई है तो आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, है ना। एंड वैसे भी दुनिया जहान के लोग कोशिश करते हैं इन दोनों को अलग करने की। लेकिन खुद तो मिल लो। एनीवे, 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। और शायद आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, इनके साथ मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपके पर्सन को बहुत याद दिलाती है आपकी। आपके पर्सन एक वैसे तो आपसे ट्रू जेन्युइन लव करते हैं, और या शायद आप भी करते होंगे या फिर आप ही करते होंगे। किंग ऑफ कप्स एक ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है, जो दिखाता है कि उनके मन में आपके लिए ना बहुत बहुत ज्यादा इमोशंस है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। मे बी ये हो सकता है कि वो आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हो। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं आपके बारे में वो। देखिए, द फूल का एनर्जी है न्यू शुरुआत। वन 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है, वन 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है। द टावर। वाह, 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 वाह। द लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, लव इंटरेस्ट है ये। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन शायद सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी है, भगवान का इंटरवेंशन है इस कनेक्शन में। मैं सोच ही रही थी। नाइट। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है ना, या तो आप दोनों के बीच में कम बातचीत हो रही है या बातचीत नहीं हो रही है। जो टावर मूवमेंट आया है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से है, क्योंकि जजमेंट उसके नीचे है। अगर ये टावर मूवमेंट नहीं आता, अगर ये सेपरेशन नहीं आता, तो आपके पर्सन को आपकी वर्थ कभी पता नहीं चलती, और आपको आपके पर्सन की वर्थ कभी पता नहीं चलती। इसीलिए टावर मूवमेंट जानबूझ के लाया गया है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो, इस कनेक्शन का इंपॉर्टेंस समझे, इस रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस समझे। नई शुरुआत, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज द लवर्स है। आप दोनों अपने ग्राउंड पे अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए रखकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बिकॉज यू गाइज लव ईच अदर। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप कितने भी दूर होने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी जाके छुप जाओ, डू व्हाटएवर यू कैन इज इन योर हैंड, इट्स नॉट गोना वर्क। डिवाइन आपको खींच के लाएंगे, खींच खींच के लाएंगे। या
कितने भी डिस्ट्रैक्ट हो लो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली 9 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उसको छोड़ के, उसको साइड करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट का एनर्जी है, बहुत स्पीड, और भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, बहुत स्पीडीली आपके पर्सन आपकी तरफ कॉल लेना चाहते हैं, बहुत बहुत स्पीडीली। 1212 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 1212 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5555 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1010 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। देखिए 1010 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने कहा था। यस, जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसको हटा के, उसको साइड करके आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, या चलिए यहाँ से और लास्ट देख लेते हैं। चल तो उनके दिमाग में बहुत कुछ रहा है आपको लेके, ऊपर से फैंटेसाइजिंग भी चल रही है। हो सकता है ये फैंटेसाइजिंग वाली वाइब्स आपको भी मिलती है, क्योंकि मिरर तो आप डेफिनेटली कर रहे हो, ये देखिए ना, मिररिंग एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसा सोचते होंगे वो भी वैसा सोचते होंगे, वो जैसा सोचते होंगे आप भी वैसा सोचते होंगे। इंटरेस्टिंग। कंफ्यूजन, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूजन में बैठे हैं। आई एम सॉरी, हाँ कार्ड गिर गया ये। आपके पर्सन इस समय बहुत कंफ्यूजन में बैठे हैं, देख लेते हैं भाई किस चीज का कंफ्यूजन है उन्हें। कि ये चीज तो सही है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं अभी। क्वीन ऑफ कप्स का, देखिए आप उनकी लाइफ के विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन उन्हें इस चीज का है कि उन्होंने कभी आपको अपने फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं है। कि क्योंकि या तो ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि छुपे हुए इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब वो किसकी तरफ से दिख रहे हैं ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छुपे हुए इमोशंस तो हैं। और उन्हें ऐसा भी फील होता है कि जब आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, आप इतने काइंड हो, आप इतने केयरिंग हो, आप इतने लविंग हो, आप इतने इमोशनल हो, तो इस कनेक्शन से मूव ऑन कैसे कर सकते हो। लेकिन आपके पर्सन को क्या ये नहीं समझ में आता कि आप ये तो हो, लेकिन ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है आप इमोशनल हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रुक जाओगे, या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल, अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे जाके आप ऑपरेट करोगे, नहीं। ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ तभी आपकी बनती है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू अ ह्यूज ह्यूज पेन एंड लाइफ लेसन्स इन योर लाइफ। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद अपनी लाइफ में दुख देखे हैं, मेरे व्यूअर्स ने काफी सारे दुख देखे हैं, तभी इस एनर्जी में आप आए हो। आइसोलेशन, आपके पर्सन इस समय आइसोलेटेड है, सेल्फ वर्थ रिनेबल, यस। आपके पर्सन इस समय काफी आइसोलेटेड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी आपने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, आप इनसे दूर हो। आपके पर्सन में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग कॉल लेना चाहते हैं, जल्दी कॉल लेना चाहते हैं। अब वो आपकी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं, जो अभी तक नहीं पहचानते थे, अभी तक आपको ग्रांटेड लेते थे। उन्हें पता है आप रिन्यू हो गए हो, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है सिर्फ ये आउटर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मे बी ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, आउटर अपीयरेंस आपका बहुत ब्यूटीफुल हो गया हो, आप अच्छे दिखने लगे हो, स्वीट दिखने लगे हो, लोगों का अट्रैक्शन पाने लगे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो गया है, आपकी नॉलेज बहुत एक्सपैंड हो रही है, मे बी शायद आप बहुत कुछ सीख रहे हो, या फिर होता है ना, बुक्स पढ़ते हो, राइट। तो आपके पर्सन को लगता है बहुत रिन्यू हो गए हो। ये भी हो सकता है कि 1 साल पहले जो थे अब आप वो नहीं हो, है ना। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर, मिस्टिक पावर है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मिस्टिकल हो, आपके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर है। इसका मतलब ये होता होगा कि आप कुछ सोचते होंगे वो हो जाता होगा, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ बोलते होंगे वो हो जाता होगा, राइट। या और भी अलग अलग वे में हो सकते हैं। आपके अंदर देखिए डिवाइन की इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स जरूर है, आप एक ब्यूटीफुल, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। देखिए आपके ना सर के पीछे जो ये है, ये जो व्हाइट लाइट जल रही है, ये आपके पर्सन इसको सेंस कर पा रहे हैं कि आपके पास डिवाइन पावर्स है। यू आर डिवाइन, या यू आर डिवाइन, एंड दिस कार्ड इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इस एनर्जी में हो तो यू आर अमेजिंगली अमेजिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।